जब मैं अपने बैंक से किसी को पैसे भेजने की कोशिश करता हूँ तो ज़ाहिर है बंदा ऑनलाइन बैंकिंग का इस्तेमाल करता है आजकल, ऐप हो या आपके कंप्यूटर पर हो, डेस्कटॉप पर हो। और जब आप ऐसे करते हैं तो पहले तो आप लॉगिन करते हैं, मतलब वहाँ पर आप पासवर्ड देते हैं, ठीक है। फिर जब आप ट्रांजैक्शन करते हैं उसके बाद एक और पासवर्ड आता है, ट्रांजैक्शन पासवर्ड। और फिर जब ये दो चीज़ें हो जाती हैं तो फिर आपको एक SMS आता है, वन टाइम पिन, जो आप दर्ज करते हैं और फिर आपकी ट्रांजैक्शन होती है और फिर जाहिर है कि कॉन्फर्मेशन भी आपको करनी पड़ती है इसकी। ये तो हो गई आपकी बैंक की सिक्योरिटी। अब काफ़ी वाज़ेह लग रहा है कि जो किसी भी लोकल बैंक की सिक्योरिटी है वो भारत के मिसाइल प्रोग्राम की सिक्योरिटी से तकरीबन 10 गुना बेहतर है। क्योंकि आपको पता है पिछले हफ्ते भारत का एक मिसाइल जो कॉल उनके गलती से मिस्टेक हो गई और वो मिसाइल फायर हो गया, जो आके गिरा पाकिस्तान में। अच्छा, अब ये एक न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल था, जाहिर है कि वॉरहेड इसका एक्टिव नहीं, इसमें वॉरहेड नहीं था, ये एक्टिव नहीं था। लेकिन जिस किसी किस्म की इर्रेस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पर दिखाई गई है, मेरा ख्याल है कि कम ही आपको दुनिया की तारीख में इस तरह की मिसालें मिलेंगी। ISPR ने इसके ऊपर एक मुकम्मल ब्रीफिंग दी, जिसके बाद फिर भारत से पहले तो खामोशी थी, लेकिन फिर कुछ बयानात आए। जैसे आज डिफेंस मिनिस्टर इंडिया के कहते हैं कि जी रूटीन मेंटेनेंस और इंस्पेक्शन चल रही थी, वहाँ से मिसाइल फायर हो गया। कि बेसिकली कहने का मकसद है कि यार छोटा टाकी दे रहा था और वो गलती से बटन दब गया। या तो फिर आप ये भी कह सकते हैं कि जी असल में मिसाइल को हमने फर्स्ट गियर में पार्क किया था, तो बंदे ने जब गाड़ी स्टार्ट की ना तो वो मिसाइल बस चल गया। यार हो जाता है, चला के देख रहा था कि चलते भी हैं, हाँ कि चलते भी है। या किसी ने कहा कि यार लंच करते हैं, उसने सोचा कि लॉन्च करते हैं। तो ये हो सकता है, ऐसी चीजें हो सकती हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंगली इनफ अब तक जो रिएक्शंस आए हैं दुनिया से, और मैं काफी इंटरनेशनल मीडिया कवरेज भी इस पे देख रहा था, हर जगह लग रहे हैं एक्सीडेंटल मिसाइल लॉन्च, एरेंट मिसाइल लॉन्च। मैं जानना चाह रहा हूँ, आपके मामू का बेटा वहाँ पे काम कर रहा था क्या कि आपके सामने ये हुआ है? कम अज़ कम इतनी शर्म व हया होनी चाहिए कि आप इसके ऊपर कोट्स लगा दें। और मैं इसलिए कह रहा हूँ, मुझे पता कि ये थोड़ी जली सड़ी किस्म की बातें हैं, कि अगर खुदा ना खास्ता हमारी तरफ से ऐसा हो गया होता तो अभी तक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हमारा संसार हो रहा होता। ऐसे है। अच्छा, अब उसके बाद क्या हुआ, ये हुआ क्या है, क्या एक्सीडेंटल था या डिलिबरेट था? हाँ, इसके ऊपर काफी बातें हो रही हैं। दूसरे ये कि वो जो आप कह रहे हैं ना कि हर आदमी एक्सीडेंटल की बात कर रहा है, इंटरनेशनल मीडिया, खुद जो अमेरिकी महकमा खारजा का तर्जुमान है वो भी कह रहा है जी हालात तो यही बता रहे हैं कि एक्सीडेंटल था, मगर उससे ज्यादा वो इंटरेस्टेड ही नहीं है। नहीं, छोड़ो यार, अब चलिए यार हो गया तो हो गया। अच्छा, हालांकि खुद उनके कई तारीख में एक्सीडेंट्स हो चुके हैं, एटम बम और हाइड्रोजन बम तक गिर चुके हैं, ब्रोकन एरोस है ना, ब्रोकन एरो, तो वो उसका वक्त नहीं है, वरना वो अर्ज करता मैं। अच्छा, द प्रिंट बड़ा अच्छा एक मौकर ऑनलाइन जरीदा है इंडिया का, उसने एक स्टोरी कल बल्कि परसों दी और फिर भारतीय मीडिया ने रफ्ता रफ्ता उसको कोट किया, फिर हमारे डॉन में भी वो स्टोरी छपी है। उसमें पाकिस्तान ने जो ब्रीफिंग दी थी अपनी कि जी ये जो एक हाई स्पीड ऑब्जेक्ट आया और गिरा और कहाँ से चला था, उसकी पूरी ट्रेजेक्ट्री भी दिखाई गई। तो उस पे कुछ मुतज़ाद चीज़ें द प्रिंट ने उठाई हैं कि वो इंटरेस्टिंग है। मसलन पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है कि ये जो मिसाइल लॉन्च हुआ है ये हरियाणा में जो सरसा बेस है वहाँ से ये लॉन्च किया गया है, जबकि जो भारतीय वज़ारत दिफ़ा और फ़ज़ाइया के जो अंदरूनी हल्के हैं जिनकी द प्रिंट से बात हुई, उनका ये कहना है कि दरअसल ये एक और खुफिया सैटेलाइट बेस था, वहाँ से ये लॉन्च हुआ है। और इसका जो रूट था, पाकिस्तान का ये कहना है कि वो हमने देखा कि वो अचानक एक समत में आ रहा है और फिर अचानक से शिफ्ट होता है वो रूट। तो पाकिस्तान का शायद ये ख्याल है कि ये कोई गड़बड़ हुई होगी। उन्होंने कहा नहीं, वाज़े तौर पे उन्होंने कहा, इंडियन जो ज़राए हैं उन्होंने कहा जी कि जो रूट था वो फीडेड था और मिसाइल ने पूरा यही रूट फॉलो किया जो उसमें फीड किया गया था। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, फिर जो है जो अंदरूनी ज़राए हैं भारतीय वज़ारत दिफ़ा के, उन्होंने ये भी बताया कि ये कोई आजमाइशी फायर नहीं था, ट्रायल नहीं था, क्योंकि जितने भी मिसाइलों के ट्रायल होते हैं वो ईस्ट कोस्ट जो है इंडिया का, बे ऑफ बंगाल, उड़ीसा वगैरह की जो रियासत है, बल्कि चांदीपुर का जो अड्डा है वहाँ पे, या अंडमान निकोबार के जो जज़ायर हैं उस एरिए में होते हैं। लिहाजा वेस्टर्न साइड पे आजमाइश का कोई सवाल नहीं है, यहाँ से या तो लॉन्चिंग हो सकती है या नहीं हो सकती।
अलबत्ता जो भारतीय वजारत दिफा और आपने राजनाथ सिंह का जो हवाला दिया वज़ीर दिफा का, उन्होंने कहा जी अफसोसनाक है, हम SOPs को जो है रिव्यू कर रहे हैं, ये मिसाइल मेंटेनेंस के दौरान तकनीकी गड़बड़ की वजह से ब्ला 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 ब्ला। लेकिन जो भारतीय माहिरीन हैं, इंडिपेंडेंट माहिरीन मिसाइल टेक्नोलॉजी से मुतालिक, उन्होंने वजारत दिफा के इस बयान पर हैरत का इजहार इसलिए किया है कि ये हादसाती तौर पे कैसे चल सकता है, क्योंकि इसकी रोकथाम के लिए, इस तरह के एक्सीडेंट्स की रोकथाम के लिए मैकेनिकल और सॉफ्टवेयर सेफ्टी के तरीके इख्तियार किए जाते हैं और ये पूरी दुनिया में यूनिवर्सल हैं। अच्छा, मिसाइल में बाकायदा टारगेट फीड किए जाते हैं या उसे रीटारगेट किया जाता है, और मिसाइल छोड़ने से पहले क्लियरेंस के कई मराहल और मखसूस कोड्स होते हैं, उनका इंदराज किया जाता है या इन कोड्स को फीड किया जाता है। उसके बाद ही मिसाइल का खुदकार जो लॉन्चिंग और रहनुमाई का निज़ाम है वो हरकत में आता है, उससे पहले सवाल ही नहीं पैदा होता। अच्छा, पाकिस्तान का ये कहना है कि भारत ने इस मिसाइल की लॉन्चिंग का एतराफ़ जो है तब किया जब पाकिस्तान ने बरमला पब्लिकली इसकी खबर दी कि जी इस तरह का कोई वाक़या हुआ है। लेकिन भारतीय हुकाम ये कहते हैं कि जैसे ही ये लॉन्च हुआ और हमें पता चला कि गड़बड़ हो गई है, तो हमने उसके फ़ौरन बाद जो मुतल्लिका पाकिस्तानी हुकाम थे उनको इसकी इत्तला दे दी थी। ये वजाहत नहीं कर पाए कि वो मुतल्लिका पाकिस्तानी हुकाम कौन थे जी, और कितने बज के कितने मिनट पे जो है भारत ने ये इत्तला दी थी, वो ये साबित नहीं कर सके हैं।